कमर से झाड़ू को हटाए थे, लेकिन अभी हम लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आज शौक से हमारे ही लोग सावन के महीने में कंधे पर हाड़ी लेकर चलते हैं। ये सोचने वाली बात है, ये गौर करने वाली बात है। क्या बड़े से बड़े लोग उस संविधान के दायरे में ही रहते हैं? ये हमारा सबसे बड़ा पहचान है कि हमारे ही समाज से उठकर और सारे इस देश खर्च अगर पर्व में करना चाहते हैं, उसके लिए क्यों ना हमें कर्ज लेना पड़े, हमारे महिलाएं करने के लिए भी तैयार हो जाती है। हम महिलाओं से पूछना चाहते हैं कि हमें एक बार बताइए कि अगर आप जो नजारा, हम अपनी कहानी को थोड़ा सा बताना चाहते हैं। अभी हम लोग दोनों आदमी यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे हस्बैंड भी हैं और हम हैं, और हमारे 4 बच्चे हैं घर पे, और चारों बच्चे को रूम पर छोड़कर यहाँ पे आए हुए हैं। वहाँ पे देखने के लिए कोई नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे बाबा साहेब का सोच था, उन्हें पानी पीने का भी अधिकार नहीं दिया गया था। उतना पढ़ाई करने के बावजूद भी प्यासे भूखे इस संविधान को लिख डाले और हमारे सारे बहुजनों को अधिकार दिलाने का काम किए, जो कि आज के दिन में हमारे बहुजन जितने भी, विशेषकर हमारी महिलाएं हैं, जग नहीं पा रही हैं। हमारे साथी जितने भी है वो जग नहीं पा रहे हैं, जो कि हमारे बाबा साहेब ने हमारे सिर से हाड़ी को हटाए थे और कमर से झाड़ू को हटाए थे, लेकिन अभी हम लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आज शौक से हमारे ही लोग सावन के महीने में कंधे पर हाड़ी लेकर चलते हैं। ये सोचने वाली बात है, ये गौर करने वाली बात है। क्या हम उस अधिकार को नहीं जान पाते हैं, उस अधिकार को नहीं पहचान पाते हैं, और प्रत्येक घरों में शोषण, अन्याय, अत्याचार बढ़ते जाता है, और हम लोग क्या करते हैं कि हर समय जो हमें खर्च करना चाहिए वहां पे हम खर्च नहीं कर पाते हैं। हमें सबसे जरूरी है शिक्षा, जो कि बाबा साहेब इतना पढ़े थे, इतना शिक्षा में निपुण थे, और हमारे ही समाज से उठकर उस महान नायक इस संविधान को रच दिए, जो कि बड़े से बड़े लोग उस संविधान के दायरे में ही रहते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा पहचान है कि हमारे ही समाज से उठकर और सारे इस देश को उस संविधान के दायरे को ही चलाते हैं, या बड़े हो या छोटे हो या हमारे समाज से है, उस संविधान का नियम का पालन करते हैं। ये सबसे बड़ी चीज है। हम आप लोग से बता देना चाहते हैं कि बाबा साहब यही बोले थे कि जब हमारे साथ ऐसा दुख झेलने को मिल रहा है, तो हमारे समाज के लोगों के साथ क्या बर्ताव होगा, ये हम सोच नहीं सकते हैं। इसलिए रात दिन मेहनत करके और हमारे संविधान को, हमारे लोगों को आजादी दिलाए, जो कि हम एक दूसरे से सामने सामने बात कर सकते हैं, एक दूसरे को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। लेकिन आज भी हमारी लोग हैं, विशेषकर महिलाएं लोग हैं, हम कितना भी खर्च अगर पर्व में करना चाहते हैं, उसके लिए क्यों ना हमें कर्ज लेना पड़े, हमारे महिलाएं करने के लिए भी तैयार हो जाती है। हम महिलाओं से पूछना चाहते हैं कि हमें एक बार बताइए कि अगर आप जो नाजायज पैसा को खर्च करती हैं, क्या हमारे बच्चे शिक्षित होंगे,
तो बड़े से बड़े प्रधानमंत्री तक पहुंचकर आप लोगों को आजादी और शोषण से आजाद कर सकते हैं। लेकिन आप लोग उस पहचान नहीं पा रहे हैं और हमें महीने को महीने प्रत्येक महीने खर्च करना पड़ता है, त्योहार में करना पड़ता है कि नहीं? तो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, विनती करेंगे कि आप लोग अपने बच्चे को कर्ज लेकर पढ़ाइए। कुछ भी करिए लेकिन कर्ज लेकर जरूर पढ़ाइए, ताकि आपके बच्चे आपके घर को दुख और परेशानियों को दूर कर सकते हैं। हम सदियों से त्योहार मनाते आ रहे हैं और वही शोषण वहीं पे हमारा रहते जा रहा है। हम पे अत्याचार बढ़ते जा रहा है, लेकिन हम लोग उसको पहचान नहीं पाते हैं। हमारे ही लोग में से, हमारे ही बहुजन समाज के लोग एक दूसरे बगल में ही अत्याचार बढ़ता जाता है, फिर भी हम चुपचाप बैठे रहते हैं। उन पे है, हमारा पे नहीं है। होता है कि नहीं होता है? लेकिन हमें एक होने की जरूरत है। जब अगला पे शोषण होगा तो कल आपकी बारी, ये याद रख लीजिए, क्योंकि आप भी उसी समाज से आते हैं। हम कह देना चाहते हैं कि आप लोग, जैसे हमारे दादाजी बताए थे, एक हो जाइए तो सेफ रहिएगा, एक होइएगा तो सेफ रहिएगा। हमें कई वर्णों में, कई जात पात में बांट दिया गया है, लेकिन है तो हम लोग बहुजन। हम लोग एक होना ही पड़ेगा और इसको बाबा साहेब ने हमें विशेष अधिकार दिया है, अपना बहुमूल्य मतदान, जो कि हम मतदान के दायरे में ही एक प्रधानमंत्री, सांसद, मुखिया सबको बैठा सकते हैं। लेकिन हमारी महिलाएं लोग भी क्या करती है, मुखिया का चुनाव आया तो क्या हुआ, स्टॉल एक मिल रहा है महिला लोग को और साड़ी मिल रहा है, तो चला एक के वोट दे दो, कोरियन है ना कोरियन। होता है कि नहीं होता है? लेकिन ऐसे बहकावे में हमें नहीं आना है, क्योंकि हम पे और शोषण पे शोषण बढ़ते आ रहा है। हम एक साड़ी पे नहीं जी पाएंगे क्या? बच्चे के पढ़ाई के लिए हमें कुछ करना ही पड़ेगा, तो हमें अच्छा सरकार बनाना है कि नहीं? तो हम यही कहना चाहते हैं कि अपना बहुमूल्य वोट दबाइए, जो कि हमारे चंद्रशेखर भाई ने इतना कार्य करते हुए, संघर्ष करते हुए और नगीना के सांसद पे वो अभी बैठे और हमारी सबकी आवाज को ऊपर करते हैं। तो हम चाहेंगे कि जितने भी हमारे कार्यकर्ता अपने घर परिवार को छोड़कर यहाँ आए हैं, आप लोग को जगाने का काम कर रहे हैं, तो हम यही चाहेंगे कि आप लोग हमारे प्रिय बहनों, जो कि कई प्रकार के त्योहार और कई प्रकार के कुछ भी में आप लोग फंस जाती हैं, हम आप लोग से कहना चाहते हैं, अभी आपका भविष्य है, अपने भविष्य को बनाकर उज्जवल होइए, जो कि अलग अलग पदों का आप अधिकारी बनिए। यही हम आप लोग से कहना चाहते हैं कि आप लोग एक रहिए और हम सबका, जो हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, सबका साथ दीजिए, ताकि हम लोग आपको शोषण, न्याय, अत्याचार से बचा सके और आगे आप लोग को हर प्रकार की जो आजादी हम लोग को नहीं मिल पा रहा है, वो आजादी को हमें हर हाल में दिलाना होगा। हमें आपस में लड़ने से और आपस में झगड़ने से नहीं होगा, बाकी हमें एक बनना होगा और एक बनकर हमें आगे की ओर बढ़ना होगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम।